हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः अध्याय 5। पाठ का नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। गीता का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता। सुगीता अच्छी तरह से समझकर और गाकर स्वस्वर में पढ़ना, कर्तव्या करना चाहिए। तो इस पाठ का अर्थ हुआ श्रीमद् भगवद गीता को अच्छी तरह से समझकर और गाकर स्वस्वर में पढ़ना चाहिए। तो चलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सवः आचरितः। कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती श्री मद्भगवत गीता जयंती महोत्सवः महोत्सव का या त्योहार का आचरितः आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र में श्री मद्भगवत गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्। तत्र बहवः वहाँ बहुत से जनाः लोग अगच्छन् आए, वहां बहुत से लोग आए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान। रमेशः अपि रमेश भी स्वजनकेन सह अपने पिता के साथ तत्र वहां गतवान गया। रमेश भी अपने पिता के साथ वहां गया। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। कथावाचकः कथावाचक यानी कि कथा सुनाने वाले गीतायाः गीता के विषय में वर्णयति स्म वर्णन कर रहे थे यानी कि बता रहे थे। कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैहि शास्त्र विस्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वि निःसृता। गीता सुगीता कर्तव्या, इसका अर्थ है कि गीता का अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए। किम अन्यैहि शास्त्र विस्तरेः, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है। या स्वयं पद्मनाभस्य, या जो स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं पद्मनाभ के यानी कि भगवान विष्णु के, जिन्होंने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, उनके मुख पद्माद्वि मुख कमल से निःसृता निकली है। जो स्वयं पद्मनाभ के यानी कि भगवान कृष्ण के मुख कमल से निकली है। तो इसका अर्थ है गीता का अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता को अच्छी तरह से समझकर और गाकर स्वस्वर में पढ़ना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है, क्योंकि यह स्वयं भगवान पद्मनाभ यानी कि श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली है। इदं श्रुत्वा रमेशः पितरम् अपृच्छत्। इदं श्रुत्वा, यह सुनकर रमेशः रमेश ने पितरम पिता से अपृच्छत् पूछा। यह सुनकर रमेश ने पिता से पूछा, पितः हे पिताजी, गीता क्या है। कथम सुगीता कर्तव्या, कथम कैसे, सुगीता कर्तव्या अच्छी तरह से पढ़ने योग्य है। यह कैसे अच्छी तरह से पढ़ने योग्य है, या यह क्यों अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो रमेश अपने पिता से कहता है, हे पिताजी, गीता क्या है, यह कैसे यानी कि क्यों अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। फिर पिता कहते हैं, पुत्र, हे पुत्र, बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवाणां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं, बहुत वर्षों पहले, कुरुक्षेत्र में कौरवाणाम कौरवों के, पांडवानाम च और पांडवों के, मध्य बीच में, संग्रामः अभवत् युद्ध हुआ था। हे पुत्र, बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में, स्वबान्धवान् अपने सगे संबंधियों और भाइयों को, दृष्टवा देखकर, अर्जुनः युद्धम अर्जुन युद्ध, कर्तुम न इच्छति स्म करना नहीं चाहता था। उस युद्ध में अपने सगे संबंधियों और भाइयों को देखकर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तदा भगवान श्री कृष्णः युद्ध परांग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान। तदा तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांग मुखम, युद्ध से विमुख यानी कि युद्ध से पीछे हटते हुए, अर्जुनम
अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदिष्टवान उपदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पीछे हटते हुए अर्जुन को कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदेश दिया था। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद्भगवत गीता अस्ति। श्री कृष्णस्य उपदेशः, श्री कृष्ण का उपदेश, एव ही श्रीमद्भगवत गीता अस्ति, श्रीमद्भगवत गीता है। श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद्भगवत गीता है। गीतायाम अमृततुल्यः उपदेशाः सन्ति। गीतायाम, गीता में अमृततुल्यः, अमृत के समान, उपदेशाः सन्ति, उपदेश हैं। गीता में अमृत के समान उपदेश हैं। यह सुनकर रमेश अपने पिता से पूछता है, तर्हि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशयः। तर्हि, तो फिर, सुगीता कर्तव्या, अच्छी तरह से गाकर पढ़ना चाहिए, इत्यस्य, इसका, कः आशयः, क्या मतलब है। तो फिर अच्छी तरह गाकर पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है। फिर पिता कहते हैं, अस्य आशयः अस्ति। अस्य, इसका, आशयः अस्ति, मतलब है। इसका मतलब है यत् कि गीतायाः अभ्यासः सम्यक् रूपेण करणीयः। गीतायाः, गीता का अभ्यासः, अभ्यास यानी कि अध्ययन, सम्यक् रूपेण, सम्यक रूप से, ठीक रूप से, करणीयः, करना चाहिए। इसका अर्थ है गीता का अभ्यास ठीक रूप से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठित्वया। गीता, गीता को उत्तम भावेन, श्रेष्ठ भाव से यानी कि सच्ची श्रद्धा से, पठित्वया, पढ़ना चाहिए। गीता को श्रेष्ठ भाव यानी कि सच्ची श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। कार्यक्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशाः अनुपालनीयाः। कार्यक्षेत्रे, कार्यक्षेत्र में, जीवन क्षेत्रे च, और जीवन क्षेत्र में, गीतायाः, गीता के, उपदेशाः, उपदेशों का, अनुपालनीयाः, अनुपालन यानी कि पालन करना चाहिए। कार्यक्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य को अपने काम काज में, अपने डेली रूटीन में गीता के उपदेशों को अपनाना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः काश्चन श्लोकान् पठामः। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयं, हम सब, श्रीमद्भगवद्गीतायाः, श्रीमद्भगवद्गीता के, काश्चन श्लोकान्, कुछ श्लोकों को, पठामः, पढ़ते हैं। इस पाठ में हम सब श्रीमद्भगवद्गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः अपि। वयम श्लोकान, हम सब श्लोकों को, मिलित्वा, मिलकर, गायामः अपि, गाते भी हैं। हम सब श्लोकों को मिलकर गाते भी हैं, यानी कि अब हम सब गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे और गाएंगे भी। तो पहला श्लोक दिया है, दुखेष्वनु द्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितिर् मुनिर उच्यते। इसका पदच्छेद क्या है। पदच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करके लिखना। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितिः मुनिः उच्यते। अब इसका अन्वय किया है। अन्वय का अर्थ है शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः मुनिः स्थितिः इति उच्यते। इसका अर्थ है दुखेषु, दुखों में, अनुद्विग्न मनाः, जिसका मन व्याकुल या परेशान नहीं होता, सुखेषु, सुखों में, विगत स्पृह, आसक्ति रहित या लालसा रहित, वित्त, वासना, राग, मोह, भय, डर, क्रोधः, गुस्सा, मुनिः, तपस्वी यानी कि ज्ञानी पुरुष, स्थितिः, स्थिर मन वाला, इति, ऐसा, उच्चते, कहा जाता है। तो इसका अर्थ है दुखों में जिसका मन व्याकुल या परेशान नहीं होता, सुखों में जिसकी कोई लालसा नहीं रहती, वासना, मोह, डर और गुस्सा जिसके नष्ट हो गए हों, ऐसा तपस्वी या ज्ञानी पुरुष स्थिर मन वाला कहा जाता है। तो अब इसके भावार्थ को समझते हैं। तो इसका भावार्थ दिया है, यह मनुष्य आपातकालेषु उद्वेगम न अनुभवति। यह मनुष्य, जो मनुष्य, आपातकालेषु, आपत्ति के समय में,
उद्वेगम घबराहट या बेचैनी न अनुभवती अनुभव नहीं करता है। जो मनुष्य विपत्ति या संकट के समय में घबराहट या बेचैनी का अनुभव नहीं करता है, यह सुख प्राप्तये अपि निस्पृह इच्छा रहितः भवति। यह जो सुख प्राप्तये अपि सुख प्राप्ति में भी यानी कि सुख के समय में भी निस्पृह आसक्ति रहित इच्छा रहितः इच्छा से रहित यानी कि लालसा से रहित भवति होता है। जो सुख के समय में भी इच्छा या लालसा से रहित होता है, यह इच्छा आसक्ति भयः क्रोधः इति एतेभ्यः मुक्तः भवति। यह जो इच्छा यानी कि कामना, आसक्ति, मोह, भयः डर, क्रोधः गुस्सा इति एतेभ्यः इन सभी से यानी कि इन सभी विकारों से मुक्तः भवति मुक्त होता है। जो इच्छा, मोह, डर और क्रोध इन सभी विकारों से पूरी तरह मुक्त होता है, सह मौनी पुरुषः स्थिर प्रज्ञः भवति। सह वह मौनी पुरुषः तपस्वी मुनि यानी कि ज्ञानी पुरुष स्थित प्रज्ञः स्थिर बुद्धि वाला भवति होता है। वह तपस्वी या ज्ञानी पुरुष स्थिर बुद्धि वाला होता है। तो इसका अर्थ है जो मनुष्य विपत्ति या संकट के समय में घबराहट या बेचैनी का अनुभव नहीं करता है, जो सुख के समय में भी इच्छा या लालसा से रहित होता है, जो इच्छा, मोह, डर और क्रोध इन सभी विकारों से पूरी तरह मुक्त होता है, वह तपस्वी या ज्ञानी पुरुष स्थिर बुद्धि वाला होता है। तो श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही सच्चा ज्ञानी है जो बड़े से बड़ा दुख आने पर भी उसका मन नहीं घबराता है, सुख मिलने पर वह बहुत ज्यादा उत्साहित या लालची नहीं बनता है, उसके अंदर किसी चीज को पाने का मोह या किसी के खोने का डर और बात बात पर आने वाला गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाता है। ऐसे संतुलित मनुष्य को ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरे श्लोक को। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशादो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका पदच्छेद क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अन्वय क्या है? क्रोधात् सम्मोह भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति बुद्धिनाशात् जनः प्रणश्यति। इसका अर्थ है क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोधात् क्रोध से, सम्मोह सम्मोह का अर्थ है कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक यानी कि अज्ञान, भवति होता है क्रोध से कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक यानी कि अज्ञान उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति, सम्मोहात् सम्मोह से स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति का नाश भवति होता है, सम्मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः भवति, स्मृति भ्रंशात् स्मरण शक्ति का नाश होने से बुद्धि नाशः बुद्धि का नाश यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश भवति होता है। स्मरण शक्ति का नाश होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् जनः प्रणश्यति, बुद्धि नाशात् बुद्धि का नाश होने से जनः मनुष्य प्रणश्यति पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसका अर्थ है क्रोध से कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक यानी कि अज्ञान उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, स्मरण शक्ति का नाश होने से बुद्धि यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। इसका भावार्थ है मानवस्य यदा क्रोधः भवति, मानवस्य मानव को यदा जब क्रोधः भवति क्रोध होता है यानी कि मनुष्य को
जब क्रोध आता है तदा क्रोधात अविवेकः उत्पद्यते, तदा तब क्रोधात क्रोध के कारण अविवेकः अविवेक यानी कि सही गलत की पहचान न होना उत्पद्यते उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तब उस क्रोध के कारण उसके अंदर अविवेक पैदा होता है। अविवेकात आत्मानम विस्मृति, अविवेकात अविवेक के कारण आत्मानम अपने आप को यानी कि अपनी मर्यादा को विस्मृति भूल जाता है। अविवेक के कारण वह अपनी मर्यादा यानी कि अपने आप को भूल जाता है। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात व्यामोहम प्राप्नोति। किम योग्यम क्या सही है, किंचित अयोग्यम क्या गलत है, इति यह अविचिन्त्य सोच विचार किए बिना क्रोधात क्रोध के कारण व्यामोहम भ्रम को प्राप्नोति प्राप्त करता है। क्या सही है क्या गलत है, यह सोच विचार किए बिना वह गुस्से से भ्रम को प्राप्त होता है, यानी कि वह क्रोध के कारण भ्रम में पड़ जाता है। तो इसका अर्थ है जब मनुष्य को क्रोध आता है तब उस क्रोध के कारण उसके अंदर अविवेक यानी कि सही गलत की पहचान न होना पैदा होता है। अविवेक के कारण वह अपनी मर्यादा यानी कि अपने आप को भूल जाता है। क्या सही है और क्या गलत है यह सोच विचार किए बिना वह क्रोध के कारण भ्रम में पड़ जाता है। अब आगे दिया है यदा अधिकः व्यामोह भवति, यदा जब अधिकः बहुत अधिक व्यामोह भ्रम भवति होता है, जब बहुत अधिक भ्रम होता है या भ्रम बढ़ जाता है, तदा मनुष्यस्य स्मृतिः निष्क्रिया नष्टा च भवति, तदा तब मनुष्य की स्मृति याददाश्त यानी कि उनके अच्छे संस्कार निष्क्रिया बिना किसी काम के नष्टा च और नष्ट भवति होते हैं। तब मनुष्य की स्मृति यानी कि याददाश्त और अच्छे संस्कार निष्क्रिय और नष्ट हो जाते हैं। स्मृतेः नाशात बुद्धि नश्यति, स्मृतेः स्मृति के नाशात नाश हो जाने से बुद्धि का नश्यति नाश हो जाता है। स्मृति के नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि का भी नाश हो जाता है। बुद्धेः नाशात सह मनुष्यः विनाशम प्राप्नोति, बुद्धेः नाशात बुद्धि के नाश होने से सह वह मनुष्य विनाशम प्राप्नोति विनाश को प्राप्त हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने से वह मनुष्य पूरी तरह विनाश को प्राप्त होता है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ जब यह भ्रम बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की स्मृति यानी कि याददाश्त और अच्छे संस्कार निष्क्रिय और नष्ट हो जाते हैं। स्मृति के नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि यानी कि सही निर्णय लेने की क्षमता का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से वह मनुष्य पूरी तरह विनाश को प्राप्त होता है। तो चलिए एक बार फिर से इसके पूरे भावार्थ के अर्थ को समझते हैं। जब मनुष्य को क्रोध आता है तब उस क्रोध के कारण उसके अंदर अविवेक यानी कि सही गलत की पहचान न होना पैदा होता है। अविवेक के कारण वह अपनी मर्यादा यानी कि अपने आप को भूल जाता है। क्या सही है और क्या गलत है यह सोच विचार किए बिना वह क्रोध के कारण भ्रम में पड़ जाता है। जब यह भ्रम बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की स्मृति यानी कि याददाश्त और अच्छे संस्कार निष्क्रिय और नष्ट हो जाते हैं। स्मृति के नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि यानी कि सही निर्णय लेने की क्षमता का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से वह मनुष्य पूरी तरह विनाश को प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अब अगला श्लोक दिया है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब इसका पदच्छेद किया है यानी कि शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
अब इसका अन्वय क्या है, यानी कि शब्दों को क्रम में लिखा है। तद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि। तद उसको, यानी कि उस परम ज्ञान को तुम प्रणिपातेन प्रणाम करके, यानी कि गुरु को प्रणाम करके, सेवया सेवा द्वारा, परिप्रश्नेन और बार बार आदर पूर्वक प्रश्नों के द्वारा, विधि जानो। उसको, उस परम ज्ञान को तुम गुरु को प्रणाम करके, सेवा द्वारा और बार बार आदर पूर्वक प्रश्नों के द्वारा पूछकर जानो। ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति। ते यानी कि वे, तत्वदर्शिनः तत्व को जानने वाले, ज्ञानिनः ज्ञानी महापुरुष, ज्ञानम ज्ञान का, उपदेक्षन्ति तुमको उपदेश देंगे। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। तो चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं। तो इसका भावार्थ दिया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम अर्जुन को उपदिशति उपदेश देते हैं कि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि, हे अर्जुन, भवान गुरोः समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु। भवान आप, गुरोः गुरु के, समीपम गत्वा पास जाकर, यथार्थ ज्ञानम वास्तविक ज्ञान को, यानी कि सच्चे ज्ञान को, प्राप्तुम प्राप्त करने की, प्रयासम करोतु प्रयास करें, कोशिश करें। हे अर्जुन, आप गुरु के पास जाकर वास्तविक और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। भवान विनितः जिज्ञासुः च भूत्वा गुरोः सेवाम करोतु। भवान आप, विनितः विनम्र, जिज्ञासुः जानने की इच्छा रखने वाले, च और भूतवा होकर या बनकर, गुरोः गुरु की, सेवाम करोतु सेवा करें। आप विनम्र और जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले बनकर गुरु की सेवा करें। तत्वज्ञानी गुरुः भवते ज्ञानम प्रदास्यति। तत्वज्ञानी गुरु भवते आपको, ज्ञानम ज्ञान, प्रदास्यति प्रदान करेंगे। तत्वज्ञानी गुरु आपको श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः। यतः क्योंकि ये जो सत्यस्य दर्शनम सत्य के दर्शन, कृतवन्तः कर चुके हैं, क्योंकि जो सत्य के दर्शन कर चुके हैं, यानी कि जो सत्य का अनुभव कर चुके हैं, ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति। ते एव वे ही, वही, यथार्थ ज्ञानिनः वास्तविक ज्ञानी, भवन्ति होते हैं, वही वास्तविक ज्ञानी होते हैं। तो इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि, हे अर्जुन, आप गुरु के पास जाकर वास्तविक और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। आप विनम्र और जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले बनकर गुरु की सेवा करें। तत्वज्ञानी गुरु आपको श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि जो सत्य के दर्शन कर चुके हैं, यानी कि जो सत्य का अनुभव कर चुके हैं, वही वास्तविक ज्ञानी होते हैं। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सैन्तेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अब इसका परिच्छेद क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सैन्तेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अब इसका अन्वय क्या है? सैन्तेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान मनुष्यः ज्ञानम लभते। सैन्तेन्द्रियः अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला, तत्परः ज्ञान को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहने वाला, श्रद्धावानः अपने गुरु पर श्रद्धा रखने वाला, मनुष्यः मनुष्य ज्ञानम ज्ञान को लभते प्राप्त करता है। अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहने वाला और अपने गुरु पर श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह
अचिरेणम पराम शांतिम अधिगच्छति तथा और ज्ञानम ज्ञान को लब्धवा प्राप्त करके सह वह अचिरेणम शीघ्र ही पराम शांतिम परम शांति को अधिगच्छति प्राप्त करता है और वह ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ है अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहने वाला और अपने गुरु पर श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और वह ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। इसका भावार्थ है यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। यह जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतरम हमेशा प्रयासम करोति प्रयास करता है या कोशिश करता है। जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करता है, तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान। तथैव उसी प्रकार यह मनुष्य जो मनुष्य इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को स्ववशे अपने वश में कृतवान कर चुका है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर चुका है, सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति। सह मनुष्य वही मनुष्य दिव्य ज्ञानम दिव्य ज्ञान को प्राप्स्यति प्राप्त करेगा, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषः जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। तादृशम उस प्रकार के दिव्य ज्ञानम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके सह पुरुषः वह मनुष्य जीवन में अनंतम अनंत जो कभी खत्म न हो आनंदम आनंद को प्राप्त करता है। उस प्रकार के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह मनुष्य जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है। तो इसका भावार्थ है कि जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करता है, वैसे ही जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में कर चुका है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। उस प्रकार के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह मनुष्य जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है। तो चलते हैं अब अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक दिया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुःख सुख शमी। अब इसका पदच्छेद क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुणः एव च निर्ममः निरंकारः समदुःख सुख शमी। अब इसका अन्वय किया है यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मित्रः च करुणः एव निर्ममः निरंकारः समदुःख सुख शमी अस्ति सह एव मम प्रियः भवति। तो इसका अर्थ है यह जो यानी कि जो मनुष्य सर्वभूतानां सब प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा द्वेष न रखने वाला, मित्रः मित्रता का भाव रखने वाला, च और करुणः दयावान है। जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति द्वेष न रखने वाला, मित्रता का भाव रखने वाला और दयावान है। एव ही निर्ममः ममत्व रहित यानी कि जो किसी चीज या व्यक्ति पर अपना हक नहीं जताता अर्थात मोह से मुक्त। निरंकारः अहंकार रहित। सम दुख सुख सुख और दुख में एक जैसा रहने वाला। शमी क्षमाशील अस्ति है जो क्षमाशील है। सह एव मम प्रियः भवति। सह वह एव ही वही मम प्रियः मुझे प्रिय भवति होता है, वही मुझे प्रिय होता है। तो इस लाइन का अर्थ है जो ममत्व रहित यानी कि जो किसी चीज या व्यक्ति पर अपना हक नहीं जताता अर्थात मोह से मुक्त, अहंकार रहित, सुख और दुख में
एक जैसा रहने वाला और क्षमाशील है, वही मेरा प्रिय है। तो अब चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। तो इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति। यह जो मनुष्य कस्यामपि किसी भी परिस्थितौ परिस्थिति में विचलितः विचलित या परेशान न भवति नहीं होता है, जो मनुष्य किसी भी परिस्थितियों में विचलित या परेशान नहीं होता है, यह ईर्ष्या रहितः समस्त प्राणिनां कृते मित्रभावयुतः दयालुः च भवति। यह जो मनुष्य ईर्ष्या रहितः ईर्ष्या से रहित है, जो मनुष्य ईर्ष्या से रहित है, समस्त प्राणिनां सभी प्राणियों के कृत्य के लिए, समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव युतः मित्रता का भाव रखने वाला है, दयालु दयालु च और भवती होता है और दयालु होता है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, जो ईर्ष्या से रहित है, जो समस्त प्राणियों के लिए मित्रता का भाव रखता है और जो दयालु होता है, यह ममत्व रहितः अहंकार विहीनः सुख दुखेषु संभावयुतः क्षमाशीलः च भवति। यह जो मनुष्य ममत्व रहितः मोह से मुक्त, यानी कि मेरेपन या अधिकार की भावना से मुक्त, अहंकार विहीन अहंकार रहित यानी कि घमंड से मुक्त, सुख दुखेशु सुखों और दुखों में समभाव युतः एक समान की भावना रखने वाला, क्षमाशील क्षमाशील च और भवती होता है, जो मोह से मुक्त यानी कि मेरेपन और अधिकार की भावना से मुक्त, घमंड से रहित, सुखों और दुखों में समान भाव रखने वाला और क्षमाशील होता है। तादृशः उस प्रकार का पुरुषः मनुष्य भगवतः भगवान का अत्यंत प्रिय बहुत प्यारा भक्तः भवति भक्त होता है। उस प्रकार का मनुष्य भगवान का सबसे प्यारा भक्त होता है। तो इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जो किसी भी परिस्थितियों में विचलित या परेशान नहीं होता, जो ईर्ष्या से रहित है, सभी प्राणियों के लिए मित्रता का भाव रखता है और दयालु होता है, जो मोह से मुक्त यानी कि मेरेपन और अधिकार की भावना से मुक्त है, अहंकार रहित, सुखों और दुखों में समान भाव रखने वाला और क्षमाशील होता है, उस प्रकार का मनुष्य भगवान का सबसे प्यारा भक्त होता है। अब हम पढ़ते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक दिया है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसका परिच्छेद क्या है? संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यह मद्भक्तः सह मे प्रियः। इसका अन्वय किया है, यह योगी सततम संतुष्टः यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवति सह मद्भक्तः मे प्रियः भवति। तो इसका अर्थ है, यह योगी सततम संतुष्टः, यह जो योगी साधक सततम हमेशा संतुष्टः संतुष्ट है, जो साधक हमेशा संतुष्ट है, यतात्मा अपनी इंद्रियों और मन को वश में करने वाला, यानी कि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया हो, दृढ़ निश्चय जो दृढ़ निश्चय हो यानी कि जिसके इरादे मजबूत हो, मई मुझ में जो मुझ में, च और अर्पित मनोबुद्धि ही अपने मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला, भवती होता है जो मुझ में अपने मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला होता है, सह वह मद भक्त मेरा भक्त, मैं प्रिय मुझे प्रिय, भवती होता है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। तो इसका अर्थ है, जो साधक हमेशा संतुष्ट है, अपनी इंद्रियों और मन को वश में करने वाला, दृढ़ निश्चयी है और मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला होता है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। तो चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं। तो इसका भावार्थ है,
हे पार्थ, हे अर्जुन, यह निरंतरम संतुष्टः भवति, यह जो यानी कि जो मनुष्य निरंतरम हमेशा संतुष्टः भवति, संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात कदापि असंतुष्टः न भवति, अर्थात यानी कि कस्यापि किसी भी वस्तुनः वस्तु की अभावत कमी के कारण कदापि कभी भी असंतुष्टः असंतुष्ट यानी कि नाखुश न भवति नहीं होता है, अर्थात किसी भी वस्तु की कमी के कारण कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, यह जो मनः मन इंद्रियाणि इंद्रियों को च और विजित्य जीत कर संयमी भवति संयमी बनता है, जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी बनता है, यह स्वबुद्धया परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, यह जो मनुष्य स्वबुद्धिया अपनी बुद्धि से परमेश्वरस्य परमेश्वर के स्वरूपम स्वरूप को स्थिरीकरोति स्थिर करता है, यानी कि जो मनुष्य अपनी बुद्धि से परमेश्वर के स्वरूप को अपने हृदय में दृढ़ करता है, मजबूत करता है या स्थिर करता है, यह च मनः बुद्धि च ईश्वरे समर्पयति, यह च और जो मनः मन बुद्धि बुद्धि को च और ईश्वरे ईश्वर में समर्पयति समर्पित कर देता है, और जो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित कर देता है, सह मनुष्यः मम अतीव प्रियतम भक्तः भवति, सह मनुष्यः वह मनुष्य मम मेरा अतीव प्रियतम सबसे प्यारा भक्तः भवति भक्त होता है, वह मनुष्य मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होता है। तो इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो हमेशा संतुष्ट होता है, अर्थात किसी भी वस्तु की कमी के कारण कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है, जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी बनता है, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर के स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर करता है, दृढ़ करता है, और जो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित कर देता है, वह मनुष्य मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होता है। अब हम पढ़ते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक दिया है, यस्मानो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। इसका परिच्छेद किया है, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यह सह च मे प्रियः। अब इसका अन्वय किया है, यस्मात् लोकः न उद्विजते, यस्मात् जिससे यानी कि जिस मनुष्य से, लोकः संसार या कोई जीव, न उद्विजते परेशान नहीं होता है, जिससे यानी कि जिस मनुष्य से संसार या कोई जीव परेशान नहीं होता है, यह च लोकात् न उद्विजते, यह जो च और जो लोकात् इस संसार से या अन्य जीवों से न उद्विजते परेशान नहीं होता है, जो स्वयं संसार से या अन्य जीवों से परेशान नहीं होता है, यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तः, यह च और जो हर्ष खुशी अमर्ष ईर्ष्या क्रोध भय डर उद्वेगे घबराहट से मुक्तः मुक्त है। तो इसका अर्थ है, जो खुशी ईर्ष्या क्रोध डर और घबराहट से मुक्त है, सह में प्रियः भवति, सह वह में प्रियः मुझे प्रिय भवति होता है, वह मुझे प्रिय होता है, यानी कि वह मुझे प्रिय है। तो इसका अन्वय है, जिस मनुष्य से संसार या कोई जीव परेशान नहीं होता है, और जो स्वयं संसार से या अन्य जीवों से परेशान नहीं होता है, जो खुशी ईर्ष्या क्रोध डर और घबराहट से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। तो चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं।
तो इसका भावार्थ दिया है, हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्यः प्राणी वा उद्विग्नः न भवति। यस्मात्, जिससे, मनुष्यात्, मनुष्य से, जिस मनुष्य से, कोऽपि कोई भी, मनुष्यः मनुष्य, प्राणी वा या जीव, उद्विग्नः परेशान, न भवति नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या जीव परेशान नहीं होता है, यह च, और जो, मनुष्यः अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः वा उद्विग्नः न भवति। मनुष्यः मनुष्य अन्यस्मात् दूसरे जनात् लोगों से, प्राणिनः वा या जीवों से, उद्विग्नः परेशान, न भवति नहीं होता है। और जो मनुष्य दूसरे लोगों से या जीवों से परेशान नहीं होता है, यह च हर्षेण ईर्ष्या भित्या चिंतया च रहितः भवति। यह च, और जो, हर्षेण खुशी से, ईर्ष्या ईर्ष्या से, भित्या डर से, चिंतया च और चिंता से, रहितः भवति मुक्त होता है। और जो खुशी से, ईर्ष्या से, डर से और चिंता से मुक्त होता है, सह मम अतीव प्रियः भक्तः भवति। सह, वह, मम मेरा, अतीव प्रियः सबसे प्यारा, भक्तः भवति भक्त होता है। वह मेरा बहुत प्रिय भक्त होता है। तो इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या जीव परेशान नहीं होता है, और जो मनुष्य दूसरे लोगों से या जीवों से परेशान नहीं होता है, और जो खुशी से, ईर्ष्या से, डर से और चिंता से मुक्त होता है, वह मेरा बहुत प्रिय भक्त होता है। अब अगला श्लोक दिया है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इसका परिच्छेद किया है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। अब इसका अन्वय किया है, यद वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च तथा स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। इसका अर्थ है, यद वाक्यम, जो वाक्य यानी कि जो वाणी या वचन, अनुद्वेग करम, किसी को परेशान न करे या किसी के मन में अशांति पैदा न करे, सत्यम, जो सत्य हो, प्रिय हितम च, प्रिय, जो सुनने में प्रिय लगे, हितम च, और हितकारी हो यानी कि सामने वाले का भला करने वाली हो, तथा, और स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना, अभ्यसनम च, और सीखे हुए ज्ञान का बार बार अभ्यास करना यानी कि पाठ करना, एव ही वाङ्मयम तपः, वाणी का तप, उच्चते, कहा जाता है। तो इसका अर्थ है, जो वाणी या वाक्य किसी को परेशान न करे या किसी के मन में अशांति पैदा न करे, जो सत्य हो, सुनने में प्रिय लगे और हितकारी हो, साथ ही शास्त्रों का अध्ययन और बार बार अभ्यास करना ही वाणी का तप कहा जाता है। तो अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। तो इसका भावार्थ है, यत अनुद्वेग करम, यत, जो, अनुद्वेग करम, किसी को परेशान न करे, भशरम उद्वेगम न जनियेत, भशरम ऐसा बोलना, उद्वेगम न, किसी के मन में उद्वेग न करे या अशांति न करे, जनियेत पैदा करना। तो इसका अर्थ है, ऐसा बोलना जो किसी के मन में अशांति पैदा न करे। सत्यम प्रियकरम हितकरम च भाषणम स्यात्, सत्यम, जो सत्य हो, प्रियकरम, जो सुनने में प्रिय लगे, हितकरम च, और हितकारी हो, भाषणम स्यात्, ऐसी वाणी हो। तो इसका अर्थ है, जो वाणी सत्य हो, दूसरों को सुनने में प्रिय लगे और उनका भला करने वाली हो, तत् वाङ्मयम तपः इति कथ्यते, तत्, उसे, वाङ्मयम तपः, वाणी का तप, इति कथ्यते, कहा जाता है, उसे वाणी का तप कहा जाता है। तो जो वाणी सत्य हो, दूसरों को सुनने में प्रिय लगे
और उनका भला करने वाली हो, उसे वाणी का तप कहा जाता है। शास्त्रादीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। शास्त्रादीनाम, शास्त्र आदि का, स्वाध्यायः स्वयं अध्ययन करना, तेषाम अभ्यासः च, तेषाम उनका, अभ्यासः च और बार बार अभ्यास करना, वाचिकम तपः वाणी से संबंधित तप, कथ्यते कहे जाते हैं। शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करना और उनका अभ्यास करना वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। यानी कि ऐसा तप जो केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि शास्त्रों का गहन अध्ययन करना, उनका अभ्यास करना भी वाणी से संबंधित तप कहा जाता है। तथा स्वाध्यायः अभ्यासस्यापि यथाविधि वाङ्मयं तपः इति उच्यते। तथा इसी प्रकार स्वाध्यायः स्वयं अध्ययन करना, अभ्यास अपि और उनका अभ्यास भी करना, यथाविधि नियम पूर्वक, वाङ्मयं तपः वाणी का तप, इति उच्यते कहा जाता है। इसी प्रकार नियम पूर्वक शास्त्रों को पढ़ना और अभ्यास करना भी वाणी का तप कहा जाता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य की वाणी तब तपस्या बनती है जब वह किसी के मन में अशांति पैदा न करे, जो वाणी सत्य हो, दूसरों को सुनने में प्रिय लगे, भला करने वाली हो और साथ ही साथ नियम पूर्वक शास्त्रों को पढ़ना, उनका अभ्यास करना ही वाणी की सच्ची तपस्या है। अब लास्ट में दिया है, अतः विद्यार्थी भी ही स्मरणीयम यत, अतः इसलिए विद्यार्थी भी ही विद्यार्थियों को स्मरणीयम याद रखना चाहिए, यत की इसलिए विद्यार्थियों को भी याद रखना चाहिए कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वचन बोलने से सर्वे सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतवः जीव। इसका अर्थ है सभी जीव मीठे और प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, तदेव तद प्लस एव वही, यानी कि प्रिय और मधुर वचन, वक्तव्यम बोलने चाहिए। इसलिए हमें हमेशा वही प्रिय और मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी, यानी कि बोलने में कैसी कंजूसी। इसका अर्थ है सभी जीव मीठे और प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा वही प्रिय और मधुर वचन बोलने चाहिए। बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। तो ये था अध्याय 5 गीता सुगीता कर्तव्या का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।